ओम शांति। 1 तारीख की वाणी है। मीठे बच्चे, सारी दुनिया को शांति देना एक बाप का ही काम है। इसीलिए कहते हैं, हे शांति देव। तो प्राइज भी बाप को मिलनी चाहिए। प्रश्न है, कौन से बच्चे बाप को पूरा पूरा फॉलो कर सकते हैं? जो बाप के समान पावन बनते हैं वही पूरा पूरा फॉलो कर सकते हैं। जो पक्के आशिक बने वही मुझ माशूक को फॉलो कर सकें। ऐसे आशिकों को ही मैं साथ ले जाता हूँ। इसीलिए शास्त्रों में दिखाते हैं, गऊ की पूंछ पकड़ने से पार हो जाएंगे। अब यहाँ गऊ की या पूंछ की तो बात ही नहीं है। गीत बजा है, तू प्यार का सागर है, तेरी बूंद के प्यासे हम। बाप दादा दोनों है ना। अब यह तो बच्चे जानते हैं कि आत्माओं का बाप शिव बाबा है। यह भी तुम जानते हो कि मैं पतित पावन हूँ। मैं निराकार हूँ, तुम भी निराकार हो, शांत स्वरूप हो। निराकार बाप भी शांत स्वरूप है, आत्मा भी शांत स्वरूप है। आत्मा का स्वधर्म है ही शांति। तुम्हारा निवास स्थान है शांति धाम। जब यज्ञ आदि रचते हैं तो कहते हैं, शांति देवा, क्योंकि शांति का सागर तो वह परमात्मा है। सारी दुनिया को शांति देने वाला वह बाप है। ऐसे बहुत हैं जिसको शांति के पीछे प्राइज मिलती है। कभी किसको प्राइज मिलती है तो कहेंगे यह शांति स्थापन करने के निमित्त बने हुए हैं। इसमें बड़ों बड़ों के नाम लेते हैं। अब शांति तो चाहिए सारी दुनिया में, नहीं तो अशांत में रहने वाले औरों को भी अशांत करेंगे। यह है ही रावण राज्य। रावण दुश्मन है ना। राम को दुश्मन नहीं कहेंगे। राम की कभी एफजी नहीं जलाएंगे। न त्रेता वाले राम की, न परम पिता परमात्मा की। राम राज तो सब चाहते हैं, परंतु राम राज किसको कहा जाता यह भी कोई नहीं जानते। सिर्फ कहते हैं, नई दुनिया हो, नई दिल्ली में राम राज्य हो। नई दिल्ली कहते हैं। नाम तो बहुत रखे जाते हैं। दिल्ली सबकी कैपिटल रहती है। दिल्ली ही परिस्थान था। राधे कृष्ण को भी वहाँ ही दिखाते हैं। यह दोनों ही मुख्य प्रिंस और प्रिंसेस हैं। सिर्फ दोनों नहीं हैं, जरूर और भी होंगे। 8 राजाई तो गाई जाती है। बुद्धि से काम लेना है। सतयुग में जरूर राजाई और भी होगी। यहाँ तो देखो कितनी राजाई है। वृद्धि होते होते ढेर हो जाते हैं। फलाने फलाने गांव का महाराजा। छोटे छोटे गांव भी बहुत है ना। सतयुग में इतने थोड़े ही थे। वहाँ तो लक्ष्मी नारायण का ही नाम बाला है। 2500 वर्ष उन्हों का राज्य चला। मनुष्य कहते हैं लाखों वर्ष हुए। विचार की बात है। यह है आत्माओं के लिए भोजन।
बाप यह रूहानी भोजन देते हैं तुम्हारी बुद्धि को, आत्मा को। अब तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला हुआ है। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् गीता है। श्रीमत मिलती है श्रेष्ठ बनने के लिए। श्री कहते हैं श्रेष्ठ को। बच्चे जानते हैं एक गीता शास्त्र है जिसे देवी देवता धर्म का शास्त्र कहा जाता है। अब तुमको बाबा समझाते हैं गीता को पतित पावनी कह नहीं सकते, गीता द्वारा पावन नहीं बन सकते। गीता के भगवान को पतित पावन कहते हैं। यह अच्छी रीति याद करो। गीता है आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र। गीता के समय ही महाभारी महाभारत लड़ाई भी लगी थी जिससे अनेक धर्म विनाश हुए और एक धर्म की स्थापना हुई। गीता के लिए कहते हैं देवी देवता धर्म का शास्त्र है। आत्माएं उनको याद करती हैं और वह आए हैं लेने के लिए। कहते हैं मुझे फॉलो करो तो तुम्हारे को साथ ले जाऊंगा। कैसे फॉलो करो यह भी समझाते हैं। मैं हूँ पावन, तुम हो पतित, तो ज़रूर पावन बनना पड़े, ज़रूर फॉलो करना पड़े। विकारी तो फॉलो कर न सकें। फॉलो करने के लिए मेरे समान पवित्र बनो। क्या मैं पतितों को अपने साथ शांति धाम ले जाऊंगा? इतने सब मनुष्य भक्ति तप दान पुण्य आदि करते हैं मुक्ति पाने के लिए, क्योंकि यहाँ दुख हैं और चाहते हैं हम अपने घर वापस जाएं। बाबा कहते हैं पवित्र ज़रूर बनना पड़ेगा। मैं पावन हूँ तब तो तुमको पावन बनाता हूँ। आऊँगा भी ब्रह्मा के तन में, मैं रचता हूँ। मैं इस ब्रह्मा के तन में आता हूँ। दिखाते भी हैं ब्रह्मा द्वारा बाप देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। इन्हों को इतना सुख देने वाला कौन? हेवनली गॉड फादर। बाप याद दिलाते हैं तुम हमारी जयंती मनाते हो। परम पिता परमात्मा की जयंती सभी भारतवासी मनाते हैं। हमारा यह बर्थ प्लेस है। क्रिश्चियन थोड़े ही मनाएंगे, वह तो क्राइस्ट को मानेंगे। शिव जयंती भारतवासी मनाते हैं। यह जानते हो हम आत्मा विकारी हैं, इसीलिए शरीर भी विकारी ही है। सतयुग में आत्मा पवित्र है तो शरीर भी पवित्र मिलता है। अब बाप कहते हैं बच्चे पावन बनो। याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। मुख्य सार है पहला पॉइंट। बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए मैं आत्मा भाई भाई हूँ, यह पक्का करना है। बहुत प्यार से रहना है। जैसे बाप प्यारे ते प्यारा है ऐसे प्यारा बनना है। दूसरा पॉइंट है बाप समान पावन बनकर बाप को पूरा पूरा फॉलो करना है। बाप के साथ वापस घर
शांति धाम चलने के लिए पावन जरूर बनना है। वरदान है, निर्बल आत्माओं में शक्तियों का फोर्स भरने वाले ज्ञान दाता सो वरदाता भव। वर्तमान समय निर्बल आत्माओं में इतनी शक्ति नहीं है जो जंप दे सकें। उन्हें एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए, तो आप विशेष आत्माओं को स्वयं में विशेष शक्ति भर कर के उन्हें हाई जंप दिलाना है। इसके लिए ज्ञान दाता के साथ साथ शक्तियों के वरदाता बनो। रचता का प्रभाव रचना पर पड़ता है, इसीलिए वरदानी बनकर अपनी रचना को सर्व शक्तियों का वरदान दो। अभी इसी सर्विस की आवश्यकता है। स्लोगन है, साक्षी होकर हर खेल देखो तो सेफ भी रहेंगे और मजा भी आएगा। अव्यक्ति इशारा है, आप महान तपस्वी आत्माएं ज्वाला रूप शक्तिशाली याद द्वारा प्राप्ति की किरणों की अनुभूति करो और कराओ। आपका तपस्वी स्वरूप औरों को देने का स्वरूप है। जैसे सूर्य विश्व को रोशनी देने की और अनेक विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति कराता है, ऐसे आप भी अपने तपस्वी स्वरूप द्वारा शांति और शक्ति की किरणें देते रहो। ओम शांति। ये जुलाई मास दीदी जी का अव्यक्ति मास है। दादी जी के द्वारा सुनाई गई दीदी जी की शिक्षाओं के कुछ शिक्षाएं आपको सुनाते हैं। मीठी दीदी मनमोहिनी जी 28 जुलाई 1983 को अपने भौतिक देह का त्याग कर अव्यक्त वतन वासी बनी। विशेष उनकी पुण्य स्मृति पर दीदी जी की अलौकिक पालना अथवा समय प्रति समय उनसे मिली हुई शिक्षाओं की स्मृतियां ताजी हो जाती हैं। दीदी जी का अलौकिक व्यक्तित्व, उनकी पालना जिन ब्रह्मावत्सों ने ली है, उनके नैनों में दीदी जी की छवि सदा सामने रहती है। आज उनकी कुछ शिक्षाएं आप सबके पास भेज रहे हैं, जिस पर क्लास में रूरिहान करना जी। मुख्य शिक्षाएं और ईश्वरीय मर्यादाएं। पहला पॉइंट, दूसरों का दोष निकालने के पहले हमें अपना दोष देखना है। कोई सेंटर पर रहने वाली बहनें बहुत जोर जोर से बोलती हैं। कई बार दिल को चुभने वाले कटु वचन भी मुख से निकालती हैं, जिससे बहुत बड़ी डिससर्विस होती है। हर एक को अपने बोल पर बहुत ध्यान देना है। बाबा कहते, बच्चे कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। यह गांठ हम सबको पहले स्वयं को बांधनी है। दूसरी पॉइंट, छोटी बहनों की ग्लानि कभी जिज्ञासु के सामने नहीं करो। अगर वह करे तो उनकी बातों में हाँ करके ठप्पा नहीं लगाओ। तीसरी पॉइंट, टीचर्स